एक्सरसाइज है 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें वो कहता है एवेलुएट द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। एवेलुएट स्क्वायर का मतलब होता है कि नंबर्स का हमने स्क्वायर मालूम करना है, लेकिन क्योंकि अलजबरा का चैप्टर है तो हम इन्हें स्क्वायर डायरेक्ट निकालने की बजाय, यानी हम नंबर्स को इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इस पर अलजबरिक फार्मूलाज यूज़ करेंगे। अब अलजबरिक फार्मूलाज क्या होते हैं? वो होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास है 53। अब 53 के हमने क्या करना है? दो हिस्से करने हैं। ऐसे दो नंबर्स में हमने इसको तोड़ना है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो ये। ठीक है, तो हम इसको तोड़ेंगे 50 प्लस 3 में। ठीक है, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास दोबारा 53 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, क्योंकि अब ये ऊपर स्क्वायर है तो हम इधर फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, जो हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 50 हमारे पास ए है और ये 3 हमारे पास बी है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 50 स्क्वायर प्लस ऐसे आ गया, और 2 हम लिखेंगे फॉर्मूले का। ए की जगह हम लिखेंगे 50, और ये बी है, बी हमारे पास है 3, तो हम 3 की जगह, बी की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस बी का स्क्वायर है तो हम प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 50 का स्क्वायर लेंगे। 50 का स्क्वायर लेने का आसान तरीका यही है, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो का जब भी स्क्वायर लेंगे ना तो वो 2 ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो होता है 25। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 2500। अब इधर हमने लिख दिया 2500, और इधर हमने 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100, और 3 हमने ऐसे ही लिख दिया, और ये 3 स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2500 हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 300, और इधर से 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 2800। ठीक है, इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो होते हैं, ये 5 और 3 हमारे पास होता है 8, और 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2800। अब प्लस 9 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2809। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 77। इसको हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, 70 + 7 इस तरह करके भी, और एक तरीका है 80 - 3, क्योंकि अगर इसको प्लस करें तो 77 बन रहा है, अगर इसको माइनस करें तो फिर भी हमारे पास 77 बन रहा है। तो हम ये तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा करीब है। ठीक है, 77 के। तो अब हमने क्या करना है, 80 - 77 को हमने दो हिस्से कर लिया, 18 - 3। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है इधर a - b का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास है 80 और b हमारे पास है b। अब a की जगह हमने लिख दिया 80, और ऊपर स्क्वायर आ गया, -2 ऐसे आ जाएगा फॉर्मूले का। a की जगह हम लिखेंगे 80 और b की जगह हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब प्लस हमने ऐसे लिख दिया फॉर्मूले का, और b की जगह हम लिख देंगे दोबारा 3। अब 80 का स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले। तो 80 का स्क्वायर लेने का आसान तरीका यही है कि ज़ीरो हमारे पास एक है, जब ज़ीरो का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर लें तो हमारे पास पता है कि 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64। ठीक है, तो हमने 80 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया इसका 6400। ठीक है, अब माइनस हमारे पास फॉर्मूले का ऊपर से आ गया, और ये 2 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास वैसे ऊपर से हम नीचे लिख देंगे 3, और ये 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 160 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 160 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 18। 8 इधर आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब 3 × 1 = 3, और ऊपर से कैरी आ गया तो हमारे पास 4 बन गया। ठीक है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 480। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 6400 में से हमने माइनस करना है 480। ठीक है, तो हम इधर लिख देते हैं 6400, नीचे हम माइनस कर रहे हैं 480 से। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
हमारे पास इधर है 0, तो हम क्या करेंगे, इस 0 से हम कैरी लेंगे, लेकिन क्योंकि ये भी 0 है तो ये इस 4 से कैरी लेगा। ठीक है, अब इस 4 से इसने कैरी लिया तो इधर आ गया 3, ये बन गया 10। अब क्योंकि इसको भी कैरी चाहिए तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में अब हमने क्या करना है, 10 में से 0 गए तो 0, ये गलत कर दिया हमने। एक मिनट दोबारा करते हैं, 0 4 8 0। ठीक है, ये हमने माइनस करना है, ये 0 और ये 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। उसके बाद अब क्योंकि ये नीचे 8 है ऊपर 0, ऊपर वैल्यू छोटी है तो ये 4 से कैरी लेगा, ये 3 बन जाएगा और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। अब 10 में से 8 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और ये 4 है, नीचे 4 है और ऊपर है हमारे पास 3 है, तो ये 6 से कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा 13 और ये 6 बन जाएगा 5। अब 5 ऐसे ही आ जाएगा और ये 13 में से 4 काटेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5920, ये हमने लिख दिया। अब इसमें +9 हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5929। अब इसका क्वेश्चन पार्ट 3 है। अब हमने इसको भी 2 पार्ट्स में, हमने नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। हम इसको डिवाइड करेंगे 500 + 9 में, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास दोबारा यही बन जाता है। ठीक है, तो अब हमने इधर हमारे पास 500 A है और ये 9 हमारे पास B है, तो अब इधर हम फॉर्मूला लगाते हैं A + B का होल स्क्वायर का, जो हमारे पास बराबर होता है A² + 2AB + B² के। ठीक है, अब A की जगह हम लिखेंगे 500, ऊपर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का, +2 लिखेंगे। ठीक है, अब A की जगह हम लिखेंगे 500 और B हमारे पास है 9। ठीक है, तो B की जगह हम लिखेंगे 9 प्लस ऐसे आ जाएगा फॉर्मूले का, और इस B की जगह हम लिखेंगे 9। अब ऊपर स्क्वायर आ गया इसके, अब 500 का हमने स्क्वायर लेना है, तो क्योंकि अब 2 0 हैं तो हमने क्या करना है, ये समझ लो इसका हमने स्क्वायर लिया इस 0 का, तो हमारे पास 2 0 आ जाते हैं। इस 0 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 और 0 आ जाएंगे। अब हमने 5 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 25। ठीक है, तो फिर 500 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 25 2,50,000 के। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2,50,000 प्लस 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होता है 1,000 और 9 हम ऐसे लिख देंगे, और ये 9 का स्क्वायर हम लेंगे तो हमारे पास आता है 81। तो अब हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 9 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9000। अब हमने इन तीनों को प्लस कर देना, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, तो अब इनको प्लस करते हैं 25,0,0,0,0 और 9000 है 0,0,0, ये 0 ऐसे आ गए दोनों, ये दोनों 0 भी ऐसे आ गए, ये दोनों 0 भी ऐसे आ गए। अब ये क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो ये 9 ही होता है, ये 5 ऐसे आ गया और ये 2 आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 2,59,000, ये हमने लिख दी। प्लस 81 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 81 लिख देते हैं, 1 आ गया, 8 आ गया, 0,952, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 2,59,081, हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन है 1006, तो हम इसको 2 वैल्यूज़ में तोड़ेंगे, 1000 + 6 में। ठीक है, अब हमने इधर फॉर्मूला यूज़ करना है A + B का होल स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इधर 1000 हमारे पास है A और ये 6 हमारे पास है B। अब हमने क्या करना है, A की जगह हमने लिख दिया 1000 + 2AB होता है, तो A की जगह हमने लिखा 1000 और B की जगह हमने लिख दिया 6, क्योंकि B हमारे पास 6 है, और इस B की जगह हमने 6 B का स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1000 का स्क्वायर लेना है, तो इसका भी वही तरीका है, ये 0 का सबसे पहले स्क्वायर लेंगे तो ये 2 0 हो जाएंगे, इस 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 0 और आ जाएंगे। अब इस 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 0 और आ जाएंगे। अब ये 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, तो हमारे पास आ जाएगा 1 मिलियन। ठीक है, 1000 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया
1 मिलियन, हमने 1 मिलियन लिख दिया। इधर से 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2000 प्लस 6 हमने ऐसे लिख दिया। अब प्लस 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे 1 मिलियन को ऐसे लिख दिया। अब 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास होता है 12,000, ठीक है। अब हमने प्लस 36 ऐसे लिख देंगे साथ। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर देंगे। अब प्लस करते हैं, पहले हम 1 मिलियन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 12,000, फिर हम लिखेंगे 36। इन सारों को हमने प्लस करना है तो हम लिखेंगे 6 आ गया इधर से हमारे पास आ जाएगा 3, इधर से हमारे पास आएगा 0, इधर से आ जाएगा 2, इधर से 1 और इधर से भी 1। तो हमारी वैल्यू आई है, 1 मिनट, तो ये 0 भी हमारा बीच में आना था, ठीक है, ये वाला इधर। तो हमारे पास वैल्यू आई है 1,12,036, ये हमारा आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 है। इसमें भी वही चीज़ करनी है, बस इसने अब 7 स्क्वायर लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास 57 का स्क्वायर है, तो हमने 57 को 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है, एक है 50, एक है 7। इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। 50 हमारे पास a है और 7 हमारे पास b है। अब हमने लिखना है a की जगह हमने लिखना है 50 स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का, प्लस 2 हमने फॉर्मूले का लिखा। इस a की जगह हम लिखेंगे 50, इस b की जगह हम लिखेंगे 7। अब हमने क्या करना है, प्लस का साइन लिखेंगे साथ, और इस b की जगह हम लिखेंगे 7, और ये स्क्वायर हमारे पास ऐसे आ गया। अब 50 का स्क्वायर लेना है तो इसका भी आसान तरीका है। अब ये 0 है, 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 0 हो जाते हैं। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, तो 50 स्क्वायर का हमारे पास आंसर आया 2500, ये हमने लिख दिया। अब 2 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, 7 हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49। अब हमने क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आएगा 700, बाकी वैल्यू हमने साथ साथ लिखते गए हैं। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, तो हम करेंगे 2500, 700 और 49। अब हमने इनको प्लस करना है तो इधर ये लाइन से 9 आ गया, इसमें क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 4 है तो इधर 4 आ गया। अब ये 7 है और ये 5 है तो ये होता है 12, 2 इधर आ जाएगा, 1 कैरी इधर चला गया। अब ये 2 और 1 ये हमारे पास होता है 3, तो हमारा आंसर आ गया 3249। अब इसका पार्ट 2 है 95 का स्क्वायर, तो हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया, एक 90 और एक 5, ठीक है। अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला तो पता ही होना अब आपको। अब a हमारे पास है 90 और b हमारे पास है 5। अब इस a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a हमने लिख दिया, a के स्क्वायर की जगह 90 का स्क्वायर प्लस 2ab है, 2 ऐसे आ गया फॉर्मूले का। a b आया तो हमने 90 और 5 लिख दिया, प्लस हमने ऐसे लिख दिया, और b की जगह हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो 90 का स्क्वायर लेंगे हम, तो हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर लेंगे सबसे पहले, तो हम 2 0 लिखेंगे, और 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81। तो हमारे पास 90 स्क्वायर का आंसर क्या है, 8100, ठीक है। प्लस हमने लिखा, अब 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 90 लिखा है और 2 लिखा है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 180। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 50 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होता है 40 होता है, तो 0 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होता है, ऊपर 4 कैरी है तो हम प्लस 4 कर देंगे तो हमारे पास होता है 5 और 4 हमारे पास होता है 9। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 900, ठीक है। अब 5 का स्केल लिया तो हमारे पास आ गया 25। हमने इन तीन वैल्यूज़ को प्लस करना है तो हम लिखेंगे 8100 प्लस 900 प्लस 25। ऊपर 0 है तो ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 के ऊपर भी 0 है तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 9 के ऊपर 1 है तो ये 10 हो जाएगा और 1 इधर कैरी आ जाएगा। अब ये 8 है और ऊपर 1 कैरी है तो हमारे पास हो जाता है 9, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आया 9025।
अब हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है 598। तो हमने क्या करना है, इसको हम तोड़ेंगे इन वैल्यूज़ में 6000 माइनस 2 में, क्योंकि जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 598 दोबारा ही आ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 माइनस 2 लिखा है, हमने इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, -2ab प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मूला इधर यूज़ हुआ है, ठीक है। ये 600 हमारे पास है ए और ये 2 हमारे पास है बी। अब हमने ए स्केयर की जगह हमने लिखा है 600 स्केयर -2 ऐसे आ गया। इस ए की जगह हमने लिखा है 600, इस बी की जगह हमने लिखा है 2 और ये बी की जगह हमने लिखा है 2 का स्केयर, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर है ऊपर। अब हमने क्या करना है, 2 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200, 2 ऐसे आ जाएगा। और हमने इसका स्केयर लेना था तो इसका हम स्केयर ले लेते हैं। इस ज़ीरो का सबसे पहले स्केयर लेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए। इस ज़ीरो का स्केयर लिया तो हमारे पास 2 ज़ीरो और आ गए। अब 6 का स्केयर हमारे पास होता है 36, ठीक है। तो हमारे पास 600 का स्केयर का आंसर क्या है, 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 हमने लिख दिया, माइनस ऐसे आ गया। अब ये 1200 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और 1200 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो हमारे पास आ जाएगा 2400 प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, फिर प्लस 4 कर लेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 3,60,000 लिखेंगे इधर और इधर -2400, तो 2400। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो ज़ीरो ही आएगा। अब क्योंकि ये दोनों भी ज़ीरो हैं तो नीचे ज़ीरो ही आएगा। अब इसके नीचे है 4, बड़ी वैल्यू है और ऊपर छोटी वैल्यू है, तो ये ज़ीरो क्या करेगा, इस ज़ीरो से एक नंबर उधार लेगा, लेकिन ये भी ज़ीरो ही है, तो क्या करेगा, ये ज़ीरो x से एक कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये 6 हो जाएगा 5। अब ये 10 है, क्योंकि इसने पीछे कैरी देना, तो ये 10 हो जाएगा 9 और पीछे बन जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में से 4 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, इस 9 में से 2 काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 में से 9 गया आइडिया 7 और इस 5, ये 5 हमारे पास, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 5 के नीचे 5 ऐसे आ गया और 3 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, इन दोनों को माइनस करके 3,57,600। अब प्लस 4 करना है तो हम इधर +4 लिख देंगे साथ, ठीक है। +4 करना है तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा सारा 7604। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी हमने सबसे पहले 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2000 माइनस 3, ठीक है। इधर भी वही फॉर्मूला यूज़ होना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इधर हमने लिखा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह हमने लिखा 2000 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह हमने लिखा 2000, b की जगह हमने लिखा 3 प्लस b इधर स्क्वायर आना चाहिए था, इधर हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर लेना 2000 का, ठीक है। 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 ज़ीरो, इस 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 और 0, इस 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारी टोटल वैल्यू आई है 4 मिलियन, ठीक है। -2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना। अब 2 को 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 4000। अब हमने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बाकी 0 ही आ जाएंगे, ऐसे लिख देता हूँ। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, तो हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 12,000। इस 3 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, फिर इसके साथ प्लस कर देना, तो कर लेते हैं। 4 मिलियन लिखेंगे पहले, माइनस 12,000, ये 12,000
ठीक है, और +9। अभी पहले माइनस कर लेते हैं ये, क्योंकि तीनों ज़ीरो हैं, ऊपर भी 3 ज़ीरो है, नीचे भी 3 ज़ीरो है, तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये नीचे 2 है और ऊपर 0 है, नीचे बड़ी वैल्यू है, ऊपर क्या है, छोटी वैल्यू है। तो ये 0 क्या करेगा, इस 0 से कैरी लेगा, लेकिन ये भुक्खा है, इसने भी 0 से कैरी लिया, इसने भी 0, इसने इस 4 से कैरी लिया, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 10, क्योंकि इसने पीछे कैरी देना, तो ये बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 10, क्योंकि इसने भी पीछे कैरी देना, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 2 काटें तो 8 बनता है, इस 9 में से 1 गया तो ये 7 बनता है, और ये 9 ऐसे ही आ गया, और ये आ गया 3 ऐसे ही। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें 9 ऐड कर देना है, 9 ऐड कर देते हैं इसमें। ये 0 0 0, इधर ना गलती हो गया, 9 में से 1 काटें तो इधर 8 बनता है, 7 नहीं बनता। अब हमने क्या करना है, 9 प्लस कर देना, तो ये 0 और ये 9 है, तो 9 आ जाएगा, ये 0 ऐसे ही आ गया, 8 8 9 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है एवेल्यूएट। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना ये है कि हमने इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा एवेल्यूएट करो, तो हम इसमें अलजबरा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे गौर करें 46 पे, तो हम 46 लिखेंगे। अगर हम 50, अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक नंबर आ रहा है 46 और 54 के दरमियान 50, तो हम लिखेंगे 50 माइनस 4। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 46 है ना, अगर हम 50 माइनस 4 लिखेंगे, जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा। अगर इन्हीं वैल्यूज़ के भी में हम प्लस लगा देंगे तो हमारे पास 54 बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ बन गई है ना। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया दोबारा। अब 46 की जगह हम लिखेंगे 50 माइनस 4, और 54 की जगह हम लिखेंगे 50 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह की फॉर्म बन गई। अब हमने, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है a² माइनस b², तो हमारे पास 50a है और b हमारे पास है 4। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास बन जाएंगे 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो आप 50 का स्क्वायर लेंगे, 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 0 बन जाएंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अब 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है -16। ठीक है, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब 2500 से हमने -16 किया, -16। अब ये हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये 0 से कैरी लेगा, क्योंकि ये भी 0 है, तो ये 5 से कैरी लेगा, तो ये बन जाएगा 4, और ये कैरी इधर आ गया, क्योंकि अब इसने एक नंबर पीछे देना, तो ये 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 6 काटेंगे तो 4, और इस 9 में से 1 काटेंगे तो 8, और इस ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, और ये आ गया 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है, इधर आना था 4। ठीक है, 2484। अब अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अब अगला क्वेश्चन है 197 मल्टीप्लाई 203। ठीक है, अब 197 सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब अगर हम इसमें गौर करें तो इन दोनों के दरमियान एक नंबर आ रहा है 200। ठीक है, अब हमने देखना यह है कि 200 में से कितने माइनस करें कि 197 बने, तो हम 3 माइनस करेंगे तो 197 बनेगा। अगर हम 200 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 203 बनेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बन रही हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, 197 की जगह हम लिखेंगे 200 माइनस 3 मल्टीप्लाई इस 203 की जगह हम लिखेंगे, ये इधर 3 है। ठीक है, 203 की जगह हम लिखेंगे 200 प्लस 3। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्म है इधर बन गई है, तो ये 200 हमारे पास है a, और ये 3 हमारे पास है b। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से a का स्क्वायर लेंगे, मतलब 200 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर लेंगे, ये माइनस है। ठीक है, तो
बी का स्क्वायर हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर। अब 200 का हमने स्क्वायर लेना है, तो ये ज़ीरो का सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, 2 ज़ीरो आ गए, इस ज़ीरो का स्क्वायर लिया, फिर 2 ज़ीरो आ गए। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, तो ये आ गया 40,000। अब -3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 40,000 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आता है 39,991। अगला क्वेश्चन है इसका 999 मल्टीप्लाई 1001, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह लिख देना, अगर हम 1000 में से -1 करें तो हमारे पास बनता है 999। अगर हम 1000 + 1 लिखते हैं तो हमारे पास बनता है 1001, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ बन रही है। अब ये दोनों वैल्यूज़ दोबारा लिखेंगे, इस 999 की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे 1000 -1, और इस 101 की जगह हम लिखेंगे 1000 + 1, ठीक है। अब इधर से हमारे पास वही फॉर्मूला बना है, a² - b² हमने लिखना है। तो इधर 1000 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हमने लिखा। अब 1000 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 1000 का स्क्वायर कैसे लेना है, सबसे पहले इस ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए, ठीक है। अब इस ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास फिर दोबारा 2 ज़ीरो आ गए, और इस ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास फिर 2 ज़ीरो आ गए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 मिलियन, और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। इधर 1 मिलियन -1 करेंगे तो हमारे पास पीछे वैल्यूज़ आएंगी 9,99,999, ठीक है। तो अब इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 देख लेते हैं। ये अब पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं, तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने गौर करना है। अगर हम 1 - 0.04 करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी। अगर हम 1 + 0.04 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.04, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ बन रही है। हमने ऊपर वाला सवाल लिखा 0.96 की जगह हमने ये वैल्यू लिखी है 1 - 0.04, और 1.04 इसकी जगह हमने लिखा 1 + 0.04, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर दोबारा हमने फॉर्मूला लगा देना। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो a का स्क्वायर लिखा है और -b का स्क्वायर लिखा है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। अब हमने 0.04 का स्क्वायर लेना, मतलब कि इसको हमने 0.04 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.04 से। तो इस 4 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16, क्योंकि 16 है तो 6 इधर आ जाएगा, 1 कैरी ऊपर चला जाएगा। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 ही, लेकिन क्योंकि ऊपर 1 है तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा साथ। अब इस 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने अगली लाइन शुरू करनी है, तो इधर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे और इधर सब शुरू करेंगे। अब इस 0 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है तो हम 2 क्रॉस लगाएंगे, इधर 2 क्रॉस लगाए। इसके बाद हम शुरू करेंगे, इस 0 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया 0, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब इधर क्रॉस है नीचे तो ऊपर 6 है, तो 6 आ गया। अब ये 0 है नीचे और ऊपर 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 3 0 है इकट्ठे तो 0 आ गया। ये दोनों 0 को भी ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 0 हमारे पास वैसे आ गया। अब करते हैं पॉइंट की बात। पॉइंट का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इधर लगाना है, इधर लगाना है या इधर लगाना है। हमने इधर वैल्यूज़ देख लेनी है, ऊपर वाली वैल्यूज़ में कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, 1 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, और नीचे वाली वैल्यूज़ में कितनी, नीचे वाली वैल्यूज़ में पॉइंट किधर है, 2 वैल्यूज़ के बाद दिया। तो टोटल हो गई ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ और नीचे वाली 2 वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे 4। तो जो आंसर है हमने उसमें 4 वैल्यूज़ के पास पॉइंट लगा देना है। जैसे इधर 1 2 3 4 वैल्यूज़ हो गई तो हमने इसके बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पता चल गया। अब हमारे पास ये आंसर आ गया इसका स्क्वायर लिया। तो अब 1 - 0.0016 करना है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास 1 है इधर, तो मैं दोबारा करके बता दें तो अब 1 मिनट। अब हमने क्या करना है, 1 - 0.0016 करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
ऊपर 1 लिख देंगे और नीचे वैल्यू लिख देंगे 0.0016। अब क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर खाली 1 है, तो नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं हमने ऊपर उतने ही ज़ीरो ऐड कर लेने हैं। जैसे अब ये 1 के नीचे तो 0 है ना, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू के ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, तो हमने ऊपर 4 ज़ीरो ऐड कर लिए हैं, ठीक है, खुद से ऐड करने हैं, ठीक है। ये तो पहली वैल्यू हमारे पास है 0। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 6 है, तो ये 0 क्या करेगा, इस 0 से कैरी लेगा, ये इससे कैरी लेगा, ये इससे कैरी लेगा, और ये 0 इस 1 से कैरी लेगा, तो ये 1 बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10, क्योंकि इसने पीछे एक नंबर देना है, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब क्योंकि इसने भी पीछे कैरी देना, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। अब क्योंकि इसने भी पीछे कैरी देना, तो ये वैल्यू बन जाएगी 9 और ये वैल्यू बन जाएगी 10। 10 में से 6 काटेंगे 4, इस 9 में से काटेंगे तो 8, ये 9 ऐसे आ जाएगा और ये 9 भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों 9 के नीचे 0 है, और ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, और ये क्योंकि 1 था लेकिन 0 बन गया, तो ये 0 ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर है 0.9984। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल 7। क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, जबकि उसने हमें दिया हुआ ये कहता है इसको पहले इस फॉर्म में बदलो, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू से शुरू करना है, लेकिन वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू के दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। इस वैल्यू के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया और इधर हमने स्क्वायर ले लिया 7 के ऊपर। इधर हमने फॉर्मूला खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है, लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब ए बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ये x हमारे पास है a और ये 1 ओवर एक्स हमारे पास है b। तो अब हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 हमने लिखा फॉर्मूले का, a की जगह हमने लिखा x, b की जगह हमने लिखा 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लिखा, ऊपर ये फॉर्मूले का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो x है ये नीचे वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद ये डिवाइड होंगे, तो ऊपर वाला x और नीचे वाला x दोनों काट जाएंगे, तो हमारे पास खाली 1 रह जाएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास खाली 2 रह जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट हमने ख़त्म की तो एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, ठीक है, और इधर 49 हमने लिख दिया। अब इधर +2 है, जब इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा। अब 49 - 2 ये हमारे पास होता है 47। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, जो उसने कहा था कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 47। अब ये क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, हमने ये फॉर्म बनानी है, हमारे पास ये फॉर्म है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, उसका हमने दोनों इक्वल के दोनों साइड हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इधर हम फॉर्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से a लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, यानी x लिखा ऊपर स्क्वायर लिया, -2 फॉर्मूले का, इधर a था तो हमने x लिखा, इधर b था तो हमने लिखा 1 ओवर एक्स, और प्लस 1 ओवर एक्स हमने लिख दिया b की जगह, और ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये x ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर एक्स से, तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद डिवाइड होंगे, तो ये x इस x से कट जाएगा, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई रह जाएगा 2 और 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाता है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा -2, ये एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इक्वल 9 आ गया, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये -2 है, जब इस तरफ आएगा तो ये +2 हो जाएगा।
अब ये 9 + 2 ये हमारे पास होता है 11, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास जो उसने वैल्यू कहा था इसकी वैल्यू फाइंड करो तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गया 11। अब इसका अगला क्वेश्चन है पार्ट 3 है, x की पावर 4 है प्लस 1/x की पावर 4 है। कहता है ये वैल्यू फाइंड करो, जबकि उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x - 1/x = 1। अब हमें क्या करना है, इसका हमने 2 दफ़ा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसका हम एक बार स्क्वायर लेंगे, इधर हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास इधर फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर का, ठीक है, a² - 2ab + b²। अब ये x हमारे पास a है और ये 1/x हमारे पास b है, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया, ठीक है। इधर हमने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है, इस a की जगह हमने लिख दिया x और इस a की जगह हमने लिख दिया x और इस b की जगह हमने लिख दिया 1/x और इस b की जगह हमने लिख दिया 1/x। अब हमने इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा 1/x² और इधर से x का स्क्वायर तो ये x² ही आता है, ठीक है। अब ये x इस x से कट जाएगा तो हमारे पास -2 × 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे लिख देंगे क्योंकि इधर -2 है, जब इस तरफ आएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब 1 + 2 ये हमारे पास होता है 3, ठीक है। अब क्योंकि उसने कहा था x की पावर 4 + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास अभी ये वाली वैल्यू बनी है। तो हमने क्या करना है, इसका हमने दोबारा स्क्वायर लेना है, इन दोनों साइड्स पे हम दोबारा स्क्वायर लेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर हमने स्क्वायर लिया और इधर स्क्वायर लिया, इस 3 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। इधर हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इधर ये हमारे पास ये हमारे पास x² a है, ये 1/x² b है। इधर हमने, ठीक है, ये x की पावर 4 कैसे आई है, क्योंकि ये a है तो a के ऊपर हमने जब ये स्क्वायर लिखा है, x² के ऊपर जब ऊपर स्क्वायर है, जैसे कि ये है स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये x की पावर 2 था, क्योंकि उधर फॉर्मूले का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 1/x², ये ऊपर फॉर्मूले का स्क्वायर है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1² प्लस x का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ठीक है। और नीचे आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है। तो इधर आ गया 1/x⁴ और इधर आ गया x की पावर 4। अब ये x का स्क्वायर इस x² की वैल्यू से काट जाएगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2 और इधर हमारे पास 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया। अब ये इधर 2 प्लस है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 - 2 हमारे पास होता है 7, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 इधर तक किया।